दोषे हा भवत पुनः। तो एक तिहाई भाग में केवल भगवान का वैकुंठ है। उस वैकुंठ में एक धामाधिपति स्थान है जिसका नाम है श्री अयोध्या जी। ये पृथ्वी का नहीं है स्थान, ये वैकुंठ साकेत से ही आया हुआ स्थान है श्री अयोध्या जी। एक मंडप है, एक मंडल है, एक स्थान है। जब ब्रह्मा जी ने अपने प्रजापतियों को जन्म दिया तो ब्रह्मा जी के प्राण से किसका जन्म हुआ? महात्मा वशिष्ठ जी का। बहुत सावधानी से सुनना। 10 प्रजापति जो हैं ब्रह्मा जी के, कोई अंगूठे से हुआ, कोई हृदय से हुआ, कोई हाथ से निकला, कोई पैर से आया। तो ब्रह्मा जी के प्राणों से वशिष्ठ भगवान का जन्म हुआ। और प्राण में और शरीर में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए द्वितीय ब्रह्मा है महात्मा वशिष्ठ जी। दूसरे ब्रह्मा जी की उपाधि मिली वशिष्ठ जी। कान में आकर के कहा, बेटा ऐसा करो, तुम पंडिताई कर्म करने के लिए पृथ्वी लोक पर चले जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप हमें पंडिताई के लिए भेज रहे हैं? पुराणों में, शास्त्रों में पांडित्य कर्म को बहुत अच्छा नहीं बताया। पुरोहिती कर्म अति मंदा, ऐसा तुलसीदास जी भी कहते हैं। कारण क्या है? सबसे अच्छा काम और सबसे बुरा क्यों? जिसमें भगवान का भजन करो। जैसे अपन यहाँ पर बैठे और मैं यदि कंप्यूटर चलाता किसी ऑफिस में तो वहाँ मैं अपना काम करता, भगवान का नाम ले पाता क्या? और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? परमात्मा की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण कर रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ। तो इस कर्म के लिए मंदा क्यों, इस कर्म को खराब क्यों कहा जाएगा? कारण केवल एक ही है, इस कर्म को आप व्यापार बना लोगे, इस कर्म को करते करते आप अपना निज कर्म भूल जाओगे, तो इससे बड़ा दूसरा खराब कर्म कोई भी नहीं। अज्ञानी व्यक्ति है, वो पाप और पुण्य को नहीं जानता, तो उसको वो पाप नहीं लगेगा। जो जानते हुए पाप कर्म करेगा। तो कई बार ऐसा देखा गया है पंडित जी लोगों के बीच में कि केवल अपना कर्म पंडिताई तक रह जाता है, घर का पूजा पाठ सब छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसा देखा गया, केवल स्नान किया, तिलक लगाया और यजमान जी के यहाँ पहुँच गए। ऐसे व्यक्तियों के लिए पुरोहित कर्म भारी खराब है। लेकिन जो स्वधर्म का आश्रय लेकर के पांडित्य कर्म करें, अपनी गायत्री की संध्या आदि, अपना मंत्र, अपना भजन, अपना स्वाध्याय न त्यागें, स्वयं का करने के बाद फिर यजमान का कराएं, तो उनके लिए ये सोने पर सुहागा है। इसमें आपकी जीविका भी है और आपका भजन भी है। महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान कुछ भी हो मैं नहीं जाऊंगा। यदि एक बार मैं अपने कर्म से च्युत हो गया तो फिर नहीं पता कहाँ जन्म लेना पड़ेगा। अभी तो ब्रह्मा जी का बेटा बना, फिर कौन से सुअर का हमें बेटा बनना पड़ेगा, कोई भरोसा थोड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, आपको उस अजन्मा का जन्म नामकरण करने का अवसर मिलेगा जिनका कोई नाम नहीं है। जो परमात्मा आदि मध्य और अंत से रहित हैं, निर्विकार, निर्विशेष, निराकार हैं, उनको तुम साकार रूप में देखोगे। उनका चूड़ाकरण संस्कार, उनका विद्या आरंभ संस्कार, जिनसे वेद निकले उनको तुम काखा गाकर करके ऐसा उंगली पकड़ के लिखवाओगे, पढ़ाई कराओगे। उनके जनेऊ का तुम्हें अवसर मिलेगा, उनको दीक्षा देने का तुम्हें समय मिलेगा, उनके कान में आप गायत्री उपदेश करोगे। यहाँ तक नहीं, तुम उनका विवाह कराओगे और 11,000 वर्षों तक वो राजा बनेंगे, तो तुम उन राजा की राजगद्दी से थोड़े ऊपर बैठने का अवसर मिलेगा। पुरोहित है ना। यदि आप तपस्या, भजन, पूजन करो तो भगवान को कितने समय तक रख सकते हो? हजारों उदाहरण आप लोगों ने सुने होंगे। भगवान आए, आशीर्वाद दे करके चले गए। 2-4 मिनट से ज़्यादा भगवान का दर्शन किसी को नहीं हो पाता।
लेकिन महात्मा वशिष्ठ, भगवान की ऐसी कृपा रहेगी कि 11,000 वर्षों तक तो तुम उनके सामने ऐसे बैठ करके अपना जीवन सफल करोगे। वशिष्ठ महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान कृपा करो, अब हम ये जरूर बनना चाहेंगे। तो सबसे पहले के पंडित जी आदि पुरोहित हैं महात्मा वशिष्ठ, और इनके यजमान हैं वैवस्वत मनु महाराज। गुरु चेला दोनों इकट्ठे हो गए, बोले कहाँ जाएं? तो भगवान के बैकुंठ से ही उतरी हुई एक नगरी है जिसका नाम है श्री अयोध्या जी। बोले अयोध्या धाम की। अयोध्या जी को जैसे ही पृथ्वी पर उतारा गया लीला के लिए, तो ये अयोध्या जी जमीन में धंसने लगी कि ऐसे दुष्ट दुराचारियों के बीच में मुझे नहीं रहना। तो भगवान ने चक्र सुदर्शन पर अयोध्या जी को धारण किया। पृथ्वी का यह भाग नहीं है, अयोध्या जी आज भी भगवान के चक्र पर स्थापित हैं। महात्मा और संतों का तो भाव है कि कोई कैसा भी हो व्यक्ति, किसी भी भाव से अयोध्या जी जाए तो वो अपने आप वैष्णव हो जाता है, क्योंकि वह चक्रांकित हो जाता है। चक्र पर अयोध्या जी हैं, और जब हम अयोध्या जी जाते हैं किसी भी भाव से, तो अयोध्या जी के स्पर्श मात्र से हम वैष्णव हो जाते हैं। ऐसे अयोध्या जी को इस धरातल पर स्थापित किया गया। महात्मा वशिष्ठ जी आए और अपने चेला से कहा, भैया अब राजा बन जाओ तुम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। वशिष्ठ महाराज ने अपने चेला को तिलक लगाया और कहा, तुम संसार के राजा हो। तो राज्य सैन्य शक्ति भी मिल गई महाराज, राजा के सीमा भी तैयार हो गई, लेकिन कहा कि केवल ये राज सुखोपभोग के लिए नहीं, ये धामाधिपति अयोध्या है, यहाँ कुछ भजन पूजन भी तो करना चाहिए। बहुत सावधानी से सुनना। तो आदि मूर्ति, संसार में जब कभी कोई मूर्ति नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। महात्मा वशिष्ठ जी ने और मनु महाराज ने तप किया, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कहा, ब्रह्मा जी महाराज, जब आपका जन्म भगवान नारायण ने प्रदान किया था और ब्रह्मलोक के आप मालिक बने थे, तो उनसे प्रार्थना की थी कि भगवान हम ये सृष्टि का निर्माण करेंगे तो राजसी तत्व हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, हमें अभिमान आ जाएगा कि मैंने इतना बड़ा काम किया। तो कोई ऐसा उपाय कर दो कि हम अभिमान ना करें। तो भगवान ने अपने ही हृदय से एक विग्रह, भगवान की प्रतिमूर्ति ब्रह्मा जी को प्रदान की, जिनका नाम श्री रंगनाथ भगवान हुआ। बोले रंगनाथ भगवान की जय। ब्रह्मा जी रोज उनकी सेवा पूजा करते थे। वशिष्ठ जी ने, मनु महाराज ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वह विग्रह मांगा कि भगवान हम लोगों के ऊपर कृपा करके भगवान की वह मूर्ति, वह अर्चावतार हमें प्रदान कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने तुम्हें पंडित जी बनाया तो ऐसा थोड़ी तुम यजमान के बस में हो गए और तुम हमारे भगवान को ही देने लग गए। हम भगवान से ही पूछ लेते हैं, यदि उनको जाना होगा तो आप ले जाइए, और मना कर देंगे तो फिर मैं आपको नहीं दूंगा। तो श्री रंगनाथ जी से पूछा, भगवान ने कहा, मेरा अवतार केवल अयोध्या जी के लिए ही हुआ था, मैं वहां जाने के लिए ही आया हूँ, इसलिए आप प्रदान करो। तो भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ से श्री रंगनाथ जी को लेकर के अयोध्या जी में लाए और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके उनको अयोध्या जी में स्थापित किया। तो दुनिया की सबसे प्राचीन मूर्ति, अर्चावतार, पूजन की मूर्ति कौन है? श्री रंगनाथ जी भगवान। तो भगवान आ जाए तो कोई तीर्थ भी होना चाहिए, और तीर्थ कहलाता है जल। बहुत सावधानी से सुनना, तीर्थ का नाम क्या है? जल। आप किसी भी तीर्थ में जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई आपको पवित्र नदी जरूर मिलेगी। नदी नहीं है तो तीर्थ नहीं है। अब अयोध्या जी में कोई ऐसा तीर्थ या नदी नहीं थी, तो ब्रह्मा जी ने और महात्मा मनु जी ने 10,000 वर्षों तक पुनः तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कहा, भगवान कोई तीर्थ का आश्रय प्रदान करें। ये भूमिका है अयोध्या जी की। इस संसार में कोई नदी नहीं थी उसके पहले।
गंगा जी, क्षिप्रा जी, नर्मदा जी, यमुना जी, जितनी भी ये पवित्र नदियां हैं, कुछ भी नहीं था संसार में। उस समय की बात है ये। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मेरे पास तीर्थ तो है लेकिन उसको ले जाने वाला कौन होगा? तीर्थ क्या है? बोले जब मैंने सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि कमल से जन्म लिया, कथा आप लोगों ने सुनी होगी भागवत जी में, भगवान नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल में चार मुख वाले ब्रह्मा जी उस पर निकले, चारों तरफ देखा कुछ नहीं दिखाई दिया, जल ही जल भरा था। तो जल की बूंद गिरती है तो कैसी आवाज आती है? टप 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 टप। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया तप 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 तपस्या करनी चाहिए। तो 10,000 वर्षों तक विधाता ने भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या की, और तपस्या करके जब परमात्मा मिले तो भक्त और भगवान दोनों का जब मिलन हुआ, प्रथम भक्त हैं ब्रह्मा जी, इसके पहले किसी ने तप नहीं किया था। तो भगवान को इतना प्रेम आया अपने भक्त के ऊपर कि भगवान के नेत्र से सुंदर एक सरोवर का निर्माण हो गया, जिसे अपन मान सरोवर के नाम से जानते हैं। आज भी मान सरोवर विद्यमान है, ब्रह्मा जी को उनको स्थापित किया गया। आज ब्रह्मा जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से कहा कि वही मान सरोवर हम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन ले जाने वाला तो चाहिए। मनु जी ने कहा महाराज आप उसकी चिंता मत करो, हम ले जाएंगे, आप तो आदेश प्रदान करिए। तो वही मान सरोवर नाम का पवित्र तीर्थ महात्मा मनु जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और हिमालय की गहन ऊंचाइयों पर जैसे ही प्रहार किया तो वहां से उसी मान सरोवर से मां सरयू जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए सरयू महारानी की जय। आज भी उत्तराखंड में आप लोग जाएंगे तो जैसे गंगोत्री यमुनोत्री हैं, ऐसे ही सरयू जी का भी पवित्र उद्गम स्थान है। चारों तरफ बर्फ होती है, लेकिन जहां से सरयू जी निकली हैं, कितनी भी ठंड कैसा भी मौसम हो, काली शिलाखंड के बीच में से मैया निकली हैं, जैसे सालिग्राम भगवान स्वयं दूध की धार छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से मां सरयू जी वहां से निकली। वशिष्ठ जी ने कहा कि मार्ग मैं बताऊंगा कि कहां से चलना है और रास्ता तुम बनाना, मनु से कहा। तो वशिष्ठ जी आगे आगे हैं और महात्मा मनु उनको रास्ता देते चले जा रहे कि यहाँ से चलिए और आप अयोध्या जी पधारिए। आदि नदी, उसके पहले कोई नदी नहीं थी। मनु कितने पहले हुए, उसके बाद कितने राजा हुए, तब कभी सगर हुए, सगर के अंशुमान, असमंजस, दिलीप, फिर भागीरथ, फिर कभी भागीरथ जी ने तपस्या की, तब गंगा जी आई। तो गंगा जी सरयू के कितने पीछे आई। आदि नदी सरयू को कहा गया और महात्मा वशिष्ठ जी आगे आगे थे, इसलिए एक नाम सरयू जी का वासिष्ठी भी है, वशिष्ठ की बेटी। धाम प्राप्त हो गया, तीर्थ प्राप्त हो गया, सरयू जी का आगमन हो गया। अब महात्मा मनु और वशिष्ठ महाराज प्रसन्न हुए कि अब कोई चिंता नहीं, अब हमें इनका मन वचन कर्म से आश्रय लेना है। तो वही महात्मा वशिष्ठ इतने काल से ब्रह्म की प्रतीक्षा में थे कि अब भगवान आएंगे, अब भगवान आएंगे, हमारे पांडित्य को, हमारी पंडिताई को पवित्र करने के लिए परमात्मा का अवतार होगा। वो समय आ गया। पवित्र चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त में नवमी को ठीक 12 बजे परमात्मा का प्राकट्य हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार। नवमी तिथि मधो मास पुनीता, 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 नवमी तिथि मधो मास पुनीता।
ही सुंदर अपने विग्रह के साथ, व्यूह के साथ, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के साथ इस संसार को पवित्र करने के लिए जन्म ले लिया। कल अपन ने ये कथा श्रवण की थी, जब चक्रवर्ती राजा को पता चला कि मैं पिता बन गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महात्मा दशरथ जी को पता चला कि मैं पुत्रवान हो गया, मैं पिता बन गया, तो उनको ये नहीं लगा कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है। उनको वो आनंद प्राप्त हुआ जैसे परमात्मा की प्राप्ति में प्राप्त होता है। मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद में महात्मा चक्रवर्ती जी भर गए, क्योंकि इनके आप बेटा जो है वो साधारण कोई बेटा नहीं, इनका बेटा ब्रह्म परमात्मा है। बहुत आनंदित हुए महाराज। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उड़न करत मत धीरा, जाकर नाम सुनत सुख होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। और इनको विवेक भी है, ज्ञान भी है महात्मा दशरथ जी के लिए कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो तप किया था वही परमात्मा हमारे यहाँ बेटा के रूप में आए हैं। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावह बाजा। पहले से व्यवस्था की गई थी कि कौन कौन कैसे कैसे व्यवस्था देखेगा। उसी दिव्य व्यवस्था में सब लोग तैयार हुए। बड़ा भारी उत्सव होने लग गया। देखते ही देखते संपूर्ण अयोध्या जी को बैकुंठ की तरह सुंदर सजाया गया। बंधन बारे बांधे गए, कलश स्थापित किए गए, गली गली में दूर्वा, दधी और धान आदि छोड़े गए। प्रत्येक स्थान में उत्सव हो रहा है। महात्मा ने अपने खजाने को खोला। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के यहाँ कुबेर और इंद्र भी लज्जित हो जाए उनके वैभव को देख करके। ऐसा वैभव महात्मा दशरथ जी का है। और जितना वैभव महात्मा के पास था, लगा कुछ भी ना बचे तो चलेगा, लेकिन आज देने में कंजूसी नहीं करना। तो महाराज ने देना प्रारंभ किया। बड़ा भारी उत्सव महोत्सव वहां पर प्रारंभ हो गया। आइए हम सब उठ कर यहाँ से सीधे अयोध्या जी चलें और जहाँ भगवान का बड़ा भारी महोत्सव चल रहा है उसमें हम सम्मिलित हों। बोलिए अयोध्या धाम की। बड़ा ही सुंदर मनोरम पवित्र स्थान है। बधाइयाँ बज रही हैं, गाई जा रही हैं, व्यक्ति आनंद में हैं। तो हम भी बड़े आनंद से भगवान के पास चले। भगवान नारायण छोटे से बेटा हैं और बड़ी बड़ी माताएं 70, 80 और 90 वर्ष की। दशरथ जी कितने वर्ष के हैं? 60,000 वर्ष के हैं। ऐसे बूढ़े पिताजी हो चुके हैं, बड़े बड़े केश हैं, बड़ी दाढ़ी है। और उन्होंने विचार किया कि आज मैं युवान हूँ, जैसे 16 वर्ष का होता है कोई युवक, ऐसा आनंद महात्मा दशरथ जी के लिए प्राप्त हुआ। लल्ला जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई
आई मैया दे दो बधाई पूनम की योगी से लाई कौशल्या मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई चक्रवर्ती महाराज की जय हो। महात्मा वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन आपके यहाँ सुंदर बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए आपको श्राद्ध करना चाहिए। बहुत सावधानी से सुनना। पहले कोई भी आयोजन किया जाता था, बेटा बेटी का जन्म हो, यज्ञ हो, विवाह आदि हो, कोई भी आयोजन हो, उसके पहले पितरों के प्रति श्राद्ध किया जाता था। देव पूजन के पहले पितृ पूजन किया जाता है। पितरों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के फिर देवताओं का पूजन, और देवताओं के पूजन के बाद फिर लोकाचार किया जाता है, जो भी आपका कार्य है। ऐसा नियम है। और हम लोग अपने पितरों से मानो उदासीन जैसे होते चले जा रहे हैं। पितृ पूजन हम लोगों ने छोड़ दिया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, महाराज नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन हाटक धैनु बसन मनी निभ प्रपन कहूँगी। नांदी मुख श्राद्ध किया, अपने पूर्वजों को प्रणाम किया कि भगवान आप लोगों की कृपा से हमारे यहाँ संतति हुई है, ये कुल परंपरा आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ जब तक बेटा बेटी नहीं होता तब तक हम अपने पितरों के ऋण से मुक्त नहीं होते। 3 ऋण अपने ऊपर चढ़े हैं, एक देव ऋण, एक पितृ ऋण और एक ऋषि ऋण। पितृ ऋण अपना कब पूरा होता है? जब जीते जी अपने माता पिता की खूब सेवा करें और माता पिता के परम धाम जाने पर उनका सुंदर और दैहिक कर्म करके
पिंडदान आदि कर्म करके श्राद्ध करके उनको तृप्त किया जाए। पिता यदि अपने पोते का दर्शन कर ले तो वह अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। तो वंश परंपरा को बढ़ाना और पूर्वजों का पूजन करना ये पितृ ऋण के लिए है। देव ऋण है हमारा। देव ऋण हमारा पूरा होता है 5 प्रकार के यज्ञ करने से। ये 5 प्रकार के यज्ञ क्या है? आप भोजन तैयार करते हो, भोजन में जो भी पहली रोटी आती है वो भगवती गाय को प्रदान किया जाए, उस भाग को। अंतिम जो उसका भाग है वो श्वान को दिया जाए। आपके यहाँ जो भोजन तैयार हुआ है वो भगवान को निवेदन करें, तुम ही निवेदित भोजन करें, भगवान को समर्पित करें। इसके बाद फिर अतिथि को दें, जो भी आ जाए माता पिता को दें। जब सब लोग भोजन पाले तब आप स्वयं भोजन करें। ऐसी परंपरा को पंच यज्ञ कहा गया है। आप सूर्य को जल प्रदान करें, गायत्री का अधिकार है तो गायत्री मंत्र पढ़ें, अथवा अपने अर्चावतार घर में जो भी भगवान विराजे हैं उनका पूजन करें। ऐसा यदि आप करेंगे तो आप देव ऋण से मुक्त हो जाओगे। तीसरा ऋण बचा हमारे ऊपर ऋषि ऋण, महात्माओं का ऋण। वो ऋण क्या है? स्वाध्याय करना, कथाएं सुनना, कथाएं पढ़ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, भगवान के नाम का चिंतन करना। ये कार्य यदि आप करोगे तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाओगे। महात्माओं ने कितना प्रयास किया, कितना परिश्रम किया। जैसे हम अपने परिवार को बढ़ाने में रात दिन लगे रहते हैं, ऐसे उन्होंने धर्म को बढ़ाने के लिए रात दिन एक कर दिया। निस्वार्थ में कितना श्रम किया। हम आज जो मंत्र पढ़ते हैं, जो आप श्लोक गाते हो, जो स्तुतियां या आरतियां करते हैं, अपन ने लिखी है क्या? ये महात्माओं का परिश्रम है। तो वेदों का अध्ययन, पुराणों की कथाओं का अध्ययन या पठन पाठन, ब्रह्म मुहूर्त आदि में उठना, ये यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाओगे। यदि इस प्रकार का कार्य न किया जाए तो हमारे ऊपर तीनों प्रकार के ऋण चढ़े रहते हैं और वो फिर आगे चल करके संतान में आते हैं। और संतान की जब कुंडली दिखाई जाती है तो पंडित जी कहने लगते हैं, महाराज आपके यहाँ तो पितृ दोष लगा है। बोलते हैं आपके बेटे की कुंडली श्रापित है, पूर्व जन्म का श्राप लगा हुआ है इसको, कुछ आदि आदि। तो हमारे उन्माद के कारण, हमारे आलस्य के कारण ये सभी प्रकार के दोष बढ़ते बढ़ते ऐसा फिर समय आता है कि हमारे घर में अकाल मृत्युएं होने लग जाती हैं। असमय में व्यक्ति समाप्त हो जाता है। किसी के यहाँ बेटा बेटी ना होना, संतानहीन हो जाना, या केवल बेटियां होना, भयंकर कोई रोग हो जाना, असाध्य रोग आपके घर आ जाना, ये सब हमारे पितरों के रुष्ट होने का परिणाम है। वो संतुष्ट नहीं है हमारे ऊपर। तो आप कहोगे कि वो तो हमारे माता पिता ही थे और वो इतने उग्र या इतने दयाहीन कैसे हो गए जो हमारे ऊपर ऐसे ऐसे दोष दे दिए उनने। तो हम अपना पक्ष तो देखते हैं लेकिन सामने वाले का पक्ष ध्यान नहीं देते। भगवान का पूजन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपके पितरों का पूजन कोई पड़ोसी करेगा क्या? आप लोग बताएं। आपके माता पिता के श्राद्ध, आपके पिताजी का तर्पण, आपके पिताजी का और दहेज आप स्वयं करोगे। माता पिता को या पूर्वजों को ये आशा लगी रहती है कि मैंने जिसके लिए अपने जीवन को नहीं देखा, अपने सुखों पर हमने कोई ध्यान नहीं दिया और बच्चे को बड़े करने के लिए मैंने अपना पूरा पुरुषार्थ लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु को मैं प्राप्त हो जाऊंगा तो ये गंगा जी के तट पर जाकर के कहेगा, श्री पितृदेवाय तस्मै सुधा, एक अंजलि जल भर करके हमें देगा।
किसी पवित्र तीर्थ में जाकर के श्राद्ध करेगा, गया श्राद्ध करेगा, ये आशा पितरों के लिए रहती है। और नियम है, कोई कितना भी सत्कर्मी क्यों ना हो, ग्रस्त जीवन में यदि आया है और उसकी और दैहिक क्रियाएं श्राद्ध कर्म विधिवत नहीं हुआ, उसको फिर उसका कष्ट भोगना पड़ता है। श्राद्ध कर्म पितृ पूजन से हमें उदासीनता नहीं लेनी चाहिए। आजकल की पड़ी हुई समाज कहती है कि महाराज मरने के बाद कौन देखता है, कैसे मिलता है, क्या होता है, यहाँ जल दे रहा है, यहाँ ब्राह्मणों को भोजन पवा रहे, तो पितरों को कैसे मिलेगा। आदि आदि व्यक्ति अनेक प्रकार का तर्क वितर्क करता है, लेकिन पितृ शाश्वत हैं, अनुभव की वस्तु है ये, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। पहले तो रोज तर्पण होता था, अब व्यक्ति 15 दिन भी तर्पण नहीं करता। और एक नई फैशन चलने लगी, बोले महाराज हमारे पास इतना समय नहीं, इसलिए 2-4 दिन में ही पूरी क्रियाएं करा दो आप। 13 दिन तक कोई नहीं इंतजार कर सकता, इसलिए आप तो 4-5 दिन में ही सब कर दो। ऐसे कर्म करने के कारण ही हम परेशान हैं, दुखी हैं। जिनका कोई विधान ही नहीं है, वो विधान आप करते हो जो पुराणों में आदेशित नहीं है। फिर व्यक्ति क्या करता है, पितृपक्ष आता है और पितृपक्ष में 1 दिन का श्राद्ध करके और उसी वर्ष गया जी चला जाता है कि महाराज बहुत हम समय नहीं है, तो हम गया जी हो जाएंगे तो पितरों से हमारा पिंड छूट जाएगा। और गया हुआ है मतलब फिर ना तो जल देना है, ना उनको याद करना है, ना उनके प्रति कोई दान करना है, ऐसा व्यक्ति बन जाता है। गया श्राद्ध का मतलब ये नहीं है कि आप गया जी हो आओ और आप अपने पितरों के लिए तर्पण ना दो, आप उनका श्राद्ध ना करो, आप उनके प्रति अन्नदान ना करो, आप उनका उस तिथि पर कोई महोत्सव ना करो, ये मतलब नहीं है। जीवन भर हमें अपने पितरों का आदेश लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो वस्तु देवता नहीं दे सकते, जो वस्तु भगवान भी प्रदान नहीं करते, वो वस्तु हमारे पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण की कथा है, महात्मा रुचि नाम के प्रजापति हुए, बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने विचार किया कि हम कोई विवाह आदि कर्म नहीं करेंगे। अवस्था बड़ी हो गई तो इनके जो पूर्वज थे स्वर्ग आदि में बैठे थे, उनको देवराज इंद्र ने और देवताओं ने कहा कि देखो भाई, आपका बेटा विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, आपके यहाँ कोई वंश विस्तार होगा नहीं, इसलिए अब आप लोगों को वरवश तरीके से विवश होकर के नरकों में जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग से उनको हटाया गया कि आप लोग नरक जाइए। चिल्लाते हुए पितृ महात्मा नारद जी को पुकारने लगे। नारद जी का आगमन हुआ, कहा भगवान आप कृपा करके मेरे बेटे तक समाचार दे दो कि बेटा तुझे विवाह नहीं करना मत कर, लेकिन पितरों के ऊपर दया करके कोई एक संतान का जन्म कर दो, अन्यथा हमें अपने इस शुभ कर्म को त्याग करके नरक जाना पड़ेगा। ये स्थिति बनती है। उन्होंने विवाह आदि किया, संतान उत्पन्न की, 10 दिशाओं में परमात्मा का भाव रख के अपने पितरों का पूजन किया, तो उनके पितृ परम गति को प्राप्त हुए। पितृ पूजन से उदासीनता अपेक्षित नहीं है। चक्रवर्ती जी महाराज ने बड़े भाव से अपने पूर्वजों को प्रणाम किया। बोलिए पितृदेव भगवान की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो।
करने के बाद देव पूजन किया, कुल की परंपराओं का निर्वहन किया और जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। भगवान अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ अलग अलग पृथक पृथक पालने में पारे गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज रत्न आदि वेदियों से निर्मित वो भगवान के लिए पलने तैयार किए गए थे। राम जी को अलग पधराया गया, भगवान लक्ष्मण को अलग, दशरथ जी के 2 भाई बेटे भरत और शत्रुघ्न को पृथक पृथक कर दिया गया। तो इन्होंने चिल्लाना प्रारंभ किया। चारों बच्चे रोने लगे। मैया तीनों दौड़ी, उन्होंने स्तनपान कराया कि इनको भूख लगी होगी, कुछ दुग्ध पान करके इनका आहार पूर्ण होगा तो शांत हो जाएगा। तो दूध नहीं पीते हैं और उच्च स्वर में इन्होंने रोना प्रारंभ किया। तो दशरथ जी ने विचार किया कि वैद्यों को बुलाया जाए, कोई इनके लिए रोग तो नहीं हो गया। तो बड़े बड़े पहुंचे हुए वैद्य आए, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलाया। उन्होंने नाड़ी देखी और चिकित्सा की पद्धति से उनका अवलोकन किया, लेकिन कहा महाराज रोग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके रोने का कारण समझ में नहीं आ रहा है, क्या कारण बना है। कोई भी उपाय सिद्ध नहीं हुआ। तो चक्रवर्ती जी ने महात्मा वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरु जी महाराज आप ही कोई उपाय बताइए, ये चारों लाला जिस समय से रोना प्रारंभ किए ये रुकते ही नहीं है। महात्मा वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और ध्यान में क्या देखा कि ये एक दूसरों के लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं। ये कभी अलग अलग नहीं रह सकते। इसलिए ऐसा करो, इनको एक बहुत बड़ा पलना तैयार किया जाए और एक ही स्थान पर चारों को लिटाया जाए। बड़ा सुंदर आपातकाल स्थिति में चक्रवर्ती जी की आदेश से एक रत्नों की वेदियों से निर्मित पलना तैयार किया गया। चारों लालाओं को एक पलने में लिटाया। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा दूर लिटा दिया राम जी से, और भरत जी और शत्रुघ्न भी दूर दूर हो गए, लेकिन इतने छोटे से हैं, अभी अभी जन्म हुआ है, 2-3 दिन के ये परमात्मा। और खिसक खिसक करके लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पास आ गए और राम जी के जहाँ पैर हैं वहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपना सिर पधरा दिया। और जहाँ महात्मा भरत जी विराजे हैं, लेटे हैं, तो भरत जी की चरण सेवा करने लगे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। 4 लाला, 2 सांवले कलर के हैं और 2 गौर वर्ण हैं। राम जी को भरत जी को देखने में कोई पहचान नहीं पाता कि राम जी कौन है और भरत जी कौन है। ये दोनों श्याम वर्ण के हैं, मेघ नील के समान इनका विग्रह है। और गोरे गोरे भाई हैं श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न महाराज। अपने अपने इष्ट को प्रणाम करके उनके पैरों के पास लेट गए। अब दूध भी नहीं पिलाया, कोई व्यवस्था भी इनके पास नहीं है, लेकिन अपने प्रियतम अपने इष्ट को पास पा करके बहुत प्रसन्न किलकारी मार करके हंसने लगे। वशिष्ठ जी से पूछा चक्रवर्ती जी ने, महाराज हम व्यर्थ में दूसरे डॉक्टर ढूंढते रहते हैं, अरे सबसे बड़े डॉक्टर तो आप हो। देवताओं के वैद्यों ने जो काम नहीं किया वो आपने युक्ति में तत्काल सिद्ध कर दिया। तो महात्मा वशिष्ठ जी को समझाया, राजन ये जो चारों भाई हैं वो कभी पृथक नहीं हो सकते। जैसे मानो एक आत्मा ने 4 रूप धारण किए हैं। भागवत जी में लिखा है कि भगवान त्रिपाद विभूति नायक श्री नारायण 4 अंशों में प्रकट हुए। जो भरत जी हैं सो राम हैं, जो शत्रुघ्न है सो राम है, जो लक्ष्मण जी हैं सो राम है, जो राम जी हैं सो राम है। चारों में कोई भेद नहीं है। द्वापर में भी परमात्मा 4 रूपों में आए। श्री वासुदेव भगवान कृष्ण, संकर्षण बलदाव जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी, ये 4 परमात्मा के अंश हैं। भगवान की लीलाएं अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो परमात्मा की लीलाओं को, बहुत बाल लीलाओं को विस्तार नहीं दिया, लेकिन अन्य अन्य पुराणों में
और गोस्वामी तुलसीदास जी के अन्य साहित्य, विनय पत्रिका, गीतावली आदि आदि में भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन है। जैसे भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु ने बाल लीलाएं की, ठीक उसी तरह भगवान राम जी की भी बाल लीलाएं हैं। माखन चोरी है भगवान की, परमात्मा के सुंदर अलकावलियों से युक्त उन अयोध्या वासियों को रिझाने के लिए लीलाएं परमात्मा प्रारंभ करते हैं। बहुत छोटे हैं भगवान, और ऐसा संयोग बना महाराज कि रात नहीं हो रही है, दिन ही दिन बना है। भगवान का कैसा वो जन्मोत्सव, मास दिवस का दिवस था मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था कयो तो निशा कवन विधि होए। भगवान सूर्य आकाश में स्तंभित हो गए। सूर्य भगवान के जो रथ में जोते गए घोड़े हैं वो आगे नहीं बढ़ते, और दिन तो 12 घंटे का होता है, लेकिन वह दिन 1 महीने का हो गया। 12 बजे मतलब 12 ही बजे है 1 महीने तक। देवता सब इकट्ठे हुए, परमात्मा के पास पहुंचे, कहा भगवान आपका अवतार रघुवंश में हुआ है, दिनकर वंश में हुआ है, सूर्य वंश में हुआ है, आप सूर्य भगवान को आदेश दे दें, ब्रह्मा जी का ये जो बना हुआ नियम है वो समाप्त हो जाएगा। परमात्मा ने निक इशारा किया। सूर्य जी ने कहा हमारा थोड़ा और देख लेने दो, हमारे वंश को पवित्र करने के लिए आप कृपा करके पधारे हो। तो चंद्रमा जी रोते हुए आए, भगवान के चरणों में लेट गए। चंद्रमा जी ने कहा भगवान ऐसा थोड़ी होता है, अरे हम भी तो आपके सेवक हैं, ये अलग बात है। सूर्य भगवान के वंश में आप आए हो तो ऐसा मत करिए महाराज, 1 महीने से हम इंतजार में खड़े हैं बाहर कि सूर्य जाएंगे तब हम राम जी का दर्शन करेंगे, और सूर्य जाने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे ऊपर भी भगवान कृपा करें। परमात्मा ने चंद्रमा से कहा हे चंद्र, इस समय मेरा अवतार जरूर सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन तूने बड़ी प्रार्थना मेरे चरणों में की है, इसलिए तुझे सिद्ध करने के लिए मैं अपने नाम के पीछे तेरा नाम जरूर लगाऊंगा। और भगवान राम जी ने चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए अपने नाम के पीछे चंद्र लगाया। तो भगवान का नाम क्या हो गया? श्री रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। चंद्रमा बड़े प्रसन्न हुए कि जब कोई भगवान का नाम लेगा तो मुझे भी स्मरण करेगा। सूर्य भगवान को भगवान ने आदेश दिया। अब वह रात दिन का क्रम जो था वो चलना प्रारंभ हो गया। परमात्मा अयोध्या जी में विराजे हैं, और वहां पर जो भगवान के विग्रह और परमात्मा के अंश हैं उनके साथ भगवान, जैसे कोई बालक शीशा में देख करके अपने बिंब से खेलता है, किसी छोटे से बालक को किसी शीशा के सामने, ऐना के सामने कर दो तो वो ये नहीं विचार करता कि इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो मेरा ही प्रतिबिंब है, मैं स्वयं हूं। वो विचार करता है इसके अंदर कोई दूसरा है और उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। ऐसे ही भगवान अपने बाल स्वरूप को प्राप्त होकर के खेलना प्रारंभ करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 195 से आगे महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यह रहस्य का हो नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, सुर मुनि नागा चले भवन पर नंद और हुए पिता होने जोरी, सुनी गिर जाय दृढ़ बंदी मोरे, आग विशुंड संग हम दो, मन रूप जाने नहीं को, परिमान
बनाना विधि जीरा, दीन बनाना विधि जीरा, दीन बनाना विधि जीरा। भगवान श्री शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के माँ पार्वती से कहते हैं, देवी इस प्रकार के भगवान के बाल लीलाएं चल रही थी, तो हम आपको एक अपनी चोरी बताते हैं। और हूँ एक कहा हूँ निज चोरी, मैं अपनी एक चोरी बता रहा हूँ जो आज तक मैंने कभी नहीं बताई किसी को। पार्वती जी कहने लगी, भगवान आप भी चोरी करते हो क्या? आपको क्या आवश्यकता पड़ गई जो चोरी करोगे? तो भगवान शिव माँ पार्वती जी के लिए अपनी चोरी की कथा सुनाते हैं कि देवी जब भगवान का अवतार होना था तो मैं और काकभुसुंडी दोनों रूप बदल करके के कोई समझ ना पाए, और वह अयोध्या जी में 1 महीने पहले से चला गया था कि भगवान का आगमन होना है। खूब व्यवस्थाएं देखते थे चारों तरफ, जहाँ कमी होती थी वो बताते थे। व्यवस्थाएं जब बिल्कुल आनंद से हो गई, परमात्मा का वहाँ पर प्राकट्य हुआ, तो उनके दर्शन की लालसा से हम लोगों ने विचार किया। बहुत भाव से सुनना, कौन सा उपाय किया जाए जिसके कारण रघुनंदन जी का हमें दर्शन हो जाए। तो भगवान शिव काकभुसुंडी जी से कहते हैं कि देखो भैया, अब यदि बाबा बन के सीधे सीधे जाएंगे और आप काकभुसुंडी बन के जाओगे तो सब राम राम करेंगे, प्रणाम करेंगे, मर्यादा नहीं रहेगी जो अपन को आनंद लेना है। इसलिए अपन रूप बदल लो। बोले ठीक है, कैसा क्या रूप बनाना है? तो भोले बाबा ने कहा, यदि किसी के घर में जाना हो तो थोड़ा कुछ चमत्कार करना पड़ता है, बिना चमत्कार के प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता। क्या किया जाए महाराज? भगवान शिव ने कहा कि अपन ज्योतिषी बन जाए। बोले बहुत अच्छी बात है महाराज, ज्योतिष तो आपको आते ही है। तो कहा मैं बन जाता हूँ आपका गुरु और आप बन जाओ मेरे शिष्य। तो भगवान शिव बन गए गुरु बाबा और काकभुसुंडी जी बन गए उनके चेला, शिष्य बन गए। बड़ी बड़ी पोथियां सी ले ली, ब्राह्मण जैसा भेष बनाया और भगवान ने नाम रखा शंकर दत्त शर्मा, और काकभुसुंडी जी ने अपना नाम रखा श्री काकभुसुंडी दत्त शर्मा। कहाँ चले महाराज? बोले ऐसा करो, सीधे जाएंगे तो हो सकता है मर्यादा के कारण चक्रवर्ती जी के घर में प्रवेश ना मिले, क्योंकि बिना परिचय के राजाओं के यहाँ जाना कठिन है। अपन सरयू जी चलेंगे, सरयू स्नान करेंगे और वहाँ जो भी नगर के नर नारी आएंगे तो उनकी कुछ रेखाएं बता करके बता देंगे उनके चरित्र को, तो वो अपना प्रचार माँ कौशल्या तक कर देंगे। धीरे धीरे ये समाचार हमारा रनिवास में पहुंच जाएगा। बोलिए अच्छी होती है। तो भगवान शिव कर कल निरख कहत सब गुणगन, बहुतन परिचय पायो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। भगवान ने सरयू जी में स्नान किया, आपने पोथी पत्रा खोल के रख दिए ज्योतिषी के रूप में। काकभुसुंडी जी ऐसे हाथ जोड़ करके बैठ गए। उन दोनों की चर्चा होने लगी आपस में ज्योतिष के विषय पर। प्रमाणिक ग्रंथ है ज्योतिष, और ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा गया है। वेद भगवान के नेत्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र। तो एक दूसरों की वो चर्चा हो रही थी, तो जितने स्नान करने आते वो सुनते थे, ये लोग बड़े ज्ञानी से लग रहे हैं, बूढ़े ब्राह्मण हैं, प्रमाणिक देवता से लग रहे हैं, और इनमें ज्ञान बहुत भरा हुआ है। तो भगवान राम जी के ही राजमहल की एक दासी जल भरने के लिए आई थी यमुना जी के यहाँ। उसने गगरिया रखी और विचार किया बड़ा बूढ़ा ब्राह्मण है, इनको प्रणाम किया जाए। तो भगवान शिव जी को ज्योतिषी के रूप में प्रणाम किया। बाबा आप ज्योतिष जानते हो? हाँ देवी, मैं मुख देख करके और हाथ की रेखाएं देख करके पूरा स्पष्ट बता देता हूँ कि क्या क्या है।
और यदि बनावटी ज्योतिषी हो तो बात अलग, लेकिन ज्योतिष का सटीक जिसको ज्ञान होता है वो एक एक घंटे की बता देता है कि अब क्या होने वाला है, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए। भगवान शिव जी ने अब बाबा के पास भगवान को क्या नहीं पता, तो शिव जी ने एक एक चीज उस दासी को बता दी। आपका घर ऐसा है, आपके पतिदेव ऐसे, आपके इतने बेटा बेटी हैं, आप यहाँ पर सेवा देती हो तो आपको ये अच्छा लगता है, ये आपको पसंद नहीं है, आदि आदि। तो उसने विचार किया कि जो चीजें मैंने किसी को आज तक नहीं बताई वो वस्तुएं भी ये ज्योतिषी जानता है, बड़ा विद्वान है। ठीक है बाबा। अब दक्षिणा कुछ थी नहीं, तो भोले बाबा को प्रणाम करके वह गगरिया सिर पर रख करके अंतःपुर में प्रवेश किए। कौशल्या जी ने कहा, क्यों देवी आज लेट कैसे हो गई, इतना विलंब क्यों हो गया? कहा, देवी माँ महारानी जी आज मैंने एक बहुत बड़ा कौतुक देखा है। क्या कौतुक है? बोले महाराज ऐसा ज्योतिषी आया है आज एक सरयू के किनारे, एक एक चीज उसने खोल के रख दी जैसे वो मेरे घर का ही या मेरे आत्मा में रहता हो। अच्छा ऐसा करो देवी उसको अंतःपुर में लाओ। कौशल्या जी ने विचार किया कि हमारे लाला हुए हैं, बेटों का भी कोई ऐसा भविष्य हमें पता नहीं, तो उन ज्योतिषाचार्य जी को बुला करके और बच्चों के भविष्य को दिखाया जाए। माताओं का एक बहुत भाव होता है कि हमारे बेटों का भविष्य पता चल जाए। तो कौशल्या जी कहते हैं आप लेकर के आइए, मैं उनका स्वागत करूंगा। संग सुशिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो, पाय पखार पूज दिए आसन, आसन बसन पहरायो। मेले चरण चारु चारौ सुत, माथे हाथ दिवायो। नख सिख बाल बिलोक विप्रतनु, पुलक नयन जल छाय। शिव जी को बुलाया गया तो भोले बाबा बूढ़े ब्राह्मण हैं और वृद्ध ब्राह्मण के लिए रनिवास में भी रोक टोक नहीं होती। रानियों के कक्ष तक वृद्ध ब्राह्मण और जो विश्वास पात्र ब्राह्मण होते हैं उनको कहीं किसी प्रकार से रोक टोक नहीं होती। तो भोले बाबा जाने लगे आगे, तो वहां की जो कौशल्या आदि के रक्षक थे, नारियां थी, दासियां, उन्होंने कहा महाराज आप तो प्रवेश कर सकते हो, लेकिन आपका जो चेला है ये युवान है, ये अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो काग भुसुंडी जी विकल हो गए। उन्होंने भोले बाबा तरफ देखा, कहा बाबा कोई लीला रचो, आप तो चले जाओगे भगवान का दर्शन करने के लिए, आपको तो भगवान के करतल का दर्शन होगा, सिर से और नख तक भगवान का विग्रह दिखेगा, और मैं तो अपनी इस युवान अवस्था को कितना धिक्कार दूं, इसके कारण मैं अंदर नहीं जा सकता, आप कोई लीला रचिए। भोले बाबा ने कहा देखो देवियों, ये मेरा शिष्य बड़ा ही प्रिय है मुझे, और मैं बूढ़ा हो गया, मेरी आंखें बहुत अच्छे से देख नहीं पाती, मैं सूत्र बोलता हूँ, और ये मेरा शिष्य पुस्तक उठा करके ऐसा उसमें अच्छे से देख लेता है, और मैं छोटे छोटे अक्षर देख नहीं पाता, इसलिए इसको भी प्रवेश दिया, इसके बिना पूरा काम नहीं हो पाएगा। भोले बाबा ने ऐसा भाव प्रदर्शित किया तो कहा ठीक है महाराज इसको भी ले चलो। तो वाल भाव को प्राप्त जो महात्मा काकभुसुंडी जी हैं वो प्रवेश किए। मैया कौशल्या जी ने पहले ही उनको आभूषण दे दिए, आसन वसन पहरायो, वो अच्छे अच्छे भगवान को वस्त्र पहनाए, सुंदर सुंदर अलंकार दिए, मणि मोतियों के हार भगवान शिव को प्रदान किए गए। चारों बेटा आए हैं और जिनको देखने के लिए परमात्मा गए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देखकर भोले बाबा तो बैठे ही बैठे समाधि में चले गए। आंखें खुली हैं भगवान शिव की, और क्या देख रहे हैं कि जो मेरे मानस हंस हैं, जो निरंतर जिनका मैं स्मरण करता हूँ, वो आज बालक के रूप में कितने प्यारे लग रहे हैं। बालक ज्यादा सुंदर लगता है, सहज भाव को रहता है, किसी के भी मन को आकृष्ट करने वाला होता है, और फिर परमात्मा बालक है
भगवान ने कहा हाथ आगे बढ़ाइए, तो राम जी का हाथ का स्पर्श जो भगवान शिव को हुआ और शिव जी का स्पर्श जो भगवान राघव को हुआ, तो दोनों के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। एक दूसरों के स्वामी मिल गए महाराज। राम जी ने परमात्मा से कहा बहुत चालाक लगते हो, यहाँ तक आ गए, ज्योतिषी का रूप बना करके ये दाढ़ी माड़ी और कमंडल लोटा लंगोटा संगोटा मैं सब जानता हूँ। राम जी से भगवान ने इशारे में कहा कि यहाँ पोल पट्टी मत खोल देना भगवान, जो लीला है वो पूरी कर लेने दो। कहा ठीक है महाराज। भगवान काकभुसुंडी जी से कहते हैं शिव जी बेटा मुझे इस बेटे की ये वाली रेखा कुछ समझ में नहीं आ रही, इसका हाथ देखो, क्योंकि भगवान ने सबका स्पर्श कर लिया और काकभुसुंडी जी को वो अवसर मिला नहीं, तो भोले बाबा ने काकभुसुंडी तरफ बच्चों को आगे भेजा। काकभुसुंडी जी राम जी के हाथ को देख रहे हैं, कितना सुंदर कर कमल है भगवान का। पैरों को बार बार उठा उठा के देख रहे और ऐसा गिर गिर जाते हैं मानो वो पैर इनके माथे पर लग जाए, कोई समझ नहीं पाता। और ये सब भगवान को प्रणाम भी करते चले जाते और खूब आनंद से ज्योतिष की विद्या बताते। मैया ने कहा पंडित जी आप इनके भविष्य के बारे में बताओ। तो परमात्मा कहते हैं जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो, राम भरत रिपुसूदन लखन को जय सुज सुज से सुनाओ। तुलसीदास निवास रहसवस भयो सब को मन भायो, सनमानो महादेव असीसत आनंद सदन सिधा। कर्म लेके पोथी पत्रा भगवान शिव कहने लगे देवी अब सावधान होकर के इनके चरित्रों का श्रवण करो। तो शिव जी कहते हैं ये बड़े ही पवित्र कर्म करने वाले होंगे, राम ऐसा इनका नाम होगा, अभी नामकरण नहीं हुआ था, और सभी जीवात्माओं के अपने में रमण कराने के कारण ये राम होंगे। एक बार आपके यहाँ विश्वामित्र जी आएंगे और विश्वामित्र जी इन लोगों को लेने के लिए आए तो आप लोग मना मत करना, बहुत सावधानी से सुनना। शिव जी ज्योतिष में बता रहे हैं विश्वामित्र का आगमन ये समझ लेना कि मेरे चारों लालाओं का विवाह सुनिश्चित हो गया। वो आएंगे लेने, आप भेज देना तो चारों आपके लालाओं का विवाह हो जाएगा। जनक जी के यहाँ विवाह होगा, ऐसा ऐसा विवाह होगा, ऐसी बेटियां इनको मिलेंगी। ये पूरी चरित्रावली भगवान शिव ने कौशल्या आदि रानियों को सुना दी। मैया ने कहा भगवान इसके आगे बताइए, विवाह के बाद क्या होगा, इनके यहाँ बेटा बेटी होगा क्या? तो भगवान शिव ने कहा बिल्कुल बेटा बेटी भी होंगे। बोले और क्या होगा? तो विवाह की बाद की लीला ऐसी थी कि जो माताएं अभी सुन लेती तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो सकती थी। भगवान के वनगमन आदि की, दशरथ जी के देह त्याग की लीला जो है, इस चरित्र को सुनने में कौशल्या जी रह नहीं पाती, इसलिए भोले बाबा ने कहा इतनी ही रेखाएं अभी राम जी सरकार की और आपके बच्चों की खुली हैं, आगे की लीला अभी इनके हाथों की रेखाएं खुली नहीं है। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर से हम आएंगे और इनकी लीलाओं का हम दर्शन कराएंगे। कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान शिव को और उनके शिष्य काकभुसुंडी जी के लिए अच्छी दक्षिणा प्रदान करके उन दोनों को विदा किया। भोले बाबा ने वो राम जी का बाल स्वरूप अपने हृदय में धारण किया और कैलाश के लिए पधारे। बोलिए शंकर भगवान की।